हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान समय में ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल पर एक अलग से स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नाम से। अगर आपको वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जाइए और प्ले लिस्ट में जाके उस प्ले लिस्ट को चेक करिए। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लगभग 20 से 22 वीडियोज़ हम कवर कर चुके हैं। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं हम स्क्रीन पर नए टॉपिक को कवर करने के लिए। चलिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये पूरी तरीके से भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक संवाहक है और एक ऐसी संस्था जो पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को मेंटेन करके रखता है। एनसीईआरटी में की टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्याधन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से सिर्फ आपको लाभ ये मिलने वाला है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका पुश नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप उसका लाभ ले पाएंगे। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है कुछ नया कंटेंट बनाने के लिए, नए वीडियोज़ बनाने के लिए। वर्तमान समय में 500 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, जो सारी क्वालिटी को मेंटेन करके मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1961 में एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में की गई, जो स्कूली शिक्षा में गुणवत्तात्मक सुधार या गुणात्मक सुधार क्वालिटेटिव फोकस करता है। उनकी नीतियों को बनाने के लिए, उनके कार्यक्रमों को राज्य और केंद्र सरकार की सहायता और सलाह पर आगे बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी और इसकी घटक इकाइयाँ जो जिन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कि स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में शोध कार्य करना, उसको बढ़ाना, उनका समन्वयन करना, मॉडल पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, पूरक सामग्री तैयार करना, समाचार पत्र समय समय पर प्रकाशित करना, पत्रिकाओं को तैयार और प्रकाशित करना, शैक्षिक जो किट है उसको उपलब्ध कराना, मल्टीमीडिया डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना और उनका डेवलप करना, सेवा पूर्व शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और सेवारत जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण का आयोजन करना, नवीन शैक्षिक तकनीक और प्रथाओं का विकास करना और उनका प्रसार करना, राज्य शैक्षिक विभाग और विश्वविद्यालय द्वारा या गैर सरकारी संगठनों द्वारा उनके सहयोग से क्या करना, स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों में जो भी समय समय पे आवश्यक है उनको संचालित करना, उनमें संशोधन करना। ये मुख्य तौर पे एनसीईआरटी का काम होता है, क्योंकि जो सेवारत शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग देना आवश्यक है। जो सेवा पूर्व शिक्षक हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में, तो उनको क्या क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे कि वर्तमान समय में प्राइमरी स्तर के लिए बीटीसी हो गया, जो वर्तमान समय में उसको डीएलएड के नाम से जाना जाता है, अन्य राज्यों में अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, और बीएड हो गया। अब वर्तमान समय एक नया कोर्स लाया गया नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए, आईटीईपी के नाम से, जो जिसका वीडियो भी मैंने डाला है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होगा। 12th के बाद बच्चा सीधा आईटीईपी में एडमिशन लेगा, बीए बीएड करेगा, बीएससी बीएड करेगा, बीकॉम बीएड करेगा। ये जो है 2 तरीके का होगा, प्रीपेरेटरी होगा, सेकेंडरी होगा। प्राइमरी लेवल के लिए और सेकेंडरी के लिए किस लेवल का वो जो कोर्स करना चाहता है, ये आवश्यकता उसके ऊपर डिपेंड करती है वो किस लेवल का वो कोर्स करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी को करनी होती है। समय समय पे किट का शैक्षिक किट है, जो समय समय पे शोध कार्य हैं उनको क्या 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 बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो नई नीतियाँ बनी उनको अन्य सभी समूहों से मिलकर उसको लागू कराना एनसीईआरटी का काम होगा। अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, प्रकाशन, प्रसार गतिविधियों के अलावा एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए ये जो है एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एनसीईआरटी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के दौरा करने और विकासशील देशों के शैक्षिक कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान करता है। इसका मतलब हो गया कि जो विदेशों में जो शिक्षा नीति को फॉलो किया जा रहा है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, अगर वो चीज़ें अच्छी हैं तो वो अडॉप्ट करना,
और अपने यहाँ पर अगर वो कोई विदेशी दौरा करने आना चाहते हैं तो उनका भी सहयोग करना, जैसे कि उनके द्वारा भी दिए गए सुझावों को फॉलो करके हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर सकें। ये जो है एनसीईआरटी का मुख्य कार्यों में शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनसीईआरटी प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा और वयस्क शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। प्रारंभिक शिक्षा जो कि पहली कक्षा से लेके 8वीं तक की कक्षा शामिल है। इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा वो तो है ही शामिल, इसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे भी शामिल हैं जो प्री प्राइमरी एजुकेशन को प्राप्त करेंगे, याद रखना। स्कूली शिक्षा, इसके बाद की हायर एजुकेशन को सम्मिलित कर लेते हैं। 5+3+3+4 वर्तमान समय में शिक्षा नीति फॉलो की जा रही है। 5+3+3+4 हम लोग जो पढ़े हैं वो 10+2+3 को पढ़े हैं। जो 10 स्तर की 10 नंबर की जो शिक्षा है वो स्कूली स्तर की शिक्षा हो गई, 12th का 2 हो गया और हायर एजुकेशन का 3 हो गया। यहाँ पर 5+3+3+4 की शिक्षा नीति को फॉलो किया जा रहा है वर्तमान समय में। और तीसरा है वयस्क शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ विकसित करने के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करेगी। एनसीएफ 2005 के बाद 2023 में इसका एक कैसे ड्राफ्ट लाया गया और 2024 में एक नई शिक्षा नीति को नए पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। एक नोडल एजेंसी के रूप में ये कार्य कर रही है। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। इसका एड्रेस है अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली। और इसके जो है कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो समय समय पर अपना कार्य देखते हैं। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET एनसीईआरटी में ही है। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर और उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलांग। ये जो है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान समय समय पर एनसीईआरटी के द्वारा किए गए कार्यों को पूरा करते हैं और चला जा रहे कोर्सों को भी संचालित करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ योजना ही नहीं बनाती है, शिक्षा भी प्रदान करती है टीचर एजुकेशन के से संबंधित। वहाँ पर BEd MAd के पाठ्यक्रम संचालित हैं। जो अभी नया कोर्स आया है ITEP, इसके अलावा शोध कार्य भी वहाँ पर करवाए जाते हैं। ये सारे काम जो रीजनल सेंटर है वो अपना करवाते हैं, एनसीईआरटी का खुद का अपना सेंटर है वो अपना संचालित करवाते हैं। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर है, परिषद अपने क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से शिक्षा में एकीकृत स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो कार्यक्रम प्रदान करने का कार्य भी करता है। कहने का तात्पर्य कि BEd और MAd स्तर की जो शिक्षा संस्थान हैं वो उपलब्ध कराते हैं। और एनसीईआरटी फेलोशिप भी प्रदान करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो भी बच्चे फेलोशिप रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की वेबसाइट को विजिट करते रहें। एनसीईआरटी कुछ क्षेत्रों में फेलोशिप भी प्रदान करती है। अगर आप उस कैटेगरी में आएंगे तो आप उसका लाभ भी आपको मिल जाएगा। तो ये था एनसीईआरटी का एक छोटा सा पॉइंट और एक छोटा सा वीडियो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी मटेरियल को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की जाती है और आप इस मटेरियल को प्राप्त करना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे आप ऑनलाइन विद्याधन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हम अपने ऑनलाइन विद्याधन ऐप पर ऑल टाइप टीचिंग एग्जाम सॉल्यूशन आपको देते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।